दोस्तों, मैं श्रीनगर से सनम एजाज लाइव नशरियात में आपके साथ शामिल। और लाइव नशरियात में हम श्रीनगर का अपडेट कराते हैं, कश्मीर का आपको अपडेट कराते हैं, कश्मीर के हालात पे अब नज़र रखे हुए हैं। और अपडेट में हम कहें कि आज की तादाद भी डबल फिगर में है। आज कश्मीर से 34 केसेस एक बार फिर आए, ब्लास्ट हम कह सकते हैं। कल श्रीनगर की बारी, आज कुपवाड़ा की बारी, और कुपवाड़ा में 11 केसेज हैं वो आज आए, पॉजिटिव आए हैं। बडगाम से 5, शोपियां से 4, अनंतनाग से 10 दूसरे नंबर पर आज अनंतनाग है। और अनंतनाग से लगातार पिछले 3 दिनों में लगातार डबल फिगर्स में नंबर आ रहे हैं। पुलवामा से एक और केस आया। अभी तक की जो इतलात हमारे पास है, श्रीनगर से अभी तक कोई केस नहीं आया है। और ये आज श्रीनगर के 2 लेबॉर्ट्रीज में, श्रीनगर की सिकम्स और श्रीनगर के चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल से जो टेस्ट आए हैं, 640 से करीब टेस्ट सिकम्स में किए गए थे, जिनमें से पहले आए थे। उसके बाद अब कुल मिला के 34 केसेस आज दिन के हैं। लेकिन इस सारे के बीच में और भी मुद्दे हैं। और आज श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो जब शहर में निकली तो यहाँ पे बहुत से मामला देखे। एक मामला जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ का मामला वो भी है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज़ में अब पासेस भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में शायद शामिल हो गया है। लेकिन इन पासेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से गलत इस्तेमाल होता है। मजिस्ट्रेट मेरे साथ मौजूद है, फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में आप मजिस्ट्रेट थे। कुछ नाज़रीन को मैं बताऊं, थोड़ा सा मिले हैं, अगर मैं उनकी तस्वीर आपको बताऊं, कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले। यहाँ पर हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्ड मैन्युफैक्चरर्स सिंडिकेट भी है। इन्होंने भी ये अपना कर्फ्यू पास, आज का जो मूवमेंट पास है श्रीनगर में जरा किया है। ज़रा ये हम दिखा देते हैं। और पासिस की तादाद जो है वो इस तरह की है कि R&B वाला भी, अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B ये रहा है। यूजुअली मजिस्ट्रेट देते हैं और कश्मीर में अब DC देता है और बहुत मुश्किल से वहाँ से पास मिलता है, लेकिन मजिस्ट्रेट भी ने भी दिया है। और बिल्कुल आपको मजिस्ट्रेट के साथ साथ बताऊँ, यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया पासेस दे रहा है। इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर कश्मीर में कभी चला नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री एक अहदेदार पासेस दे रहा है और लोगों की मूवमेंट कराई जा रही है। किस तरह से लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पुर्जे हैं वो देख रहे हैं। ये पासेस जो हमारे पास, एक पास हमारे पास जो इजरा किया गया है, ये महमूद अहमद शाह KSN डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के, इन्होंने श्रीनगर में यूटिलाइज हो रहा है। और इसके साथ दूसरा हमारे पास जो पास है, ये है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B कंस्ट्रक्शन डिवीजन 2 श्रीनगर। ये भी पास दे रहे हैं। कमाल देखिएगा, कोई पुल नहीं बन सका है लेकिन पास दे रहे हैं। कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं हो सकी लेकिन पास दे रहे हैं। और इस सारे के बीच में अनएम्प्लॉयड टेक्निकल एजुकेटेड एंड स्किल्ड मैन्युफैक्चरर सिंडिकेट ये भी पास दे रहा है। तो मजिस्ट्रेट की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मजिस्ट्रेट ही में आप मेरे साथ हैं, मजिस्ट्रेट से पूछेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये पासेस वगैरह जो आपने आज दिन भर, लगभग कितने पासेस जो फेक हैं, जो उन लोगों ने दिए जिनकी अथॉरिटी नहीं है, कितने लगभग जब्त किए? एक्चुअली कल DM से ऑर्डर, हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कल ऑर्डर निकला, डिप्लॉयमेंट ऑफ मजिस्ट्रेट्स डिफरेंट जगह थे हम। आज मैं हैदरपुरा में था। जो ही मैं हैदरपुरा में से मेरे साथ सारी पुलिस वगैरह सारे साथ थे। मैंने जब गाड़ियों का चेक करवाना शुरू कर दिया, मैक्सिमम जिक्र किए इन पास में। मैंने यार R&B में मैंने इशू, उन्होंने R&B डिपार्टमेंट ने भी पास इशू किए, इंडस्ट्री कॉमर्स ने भी पास, बाकी किसी एसोसिएशन ने भी पास किए। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर है, उसी का डोमेन है, वही ये मेरे जब ये CRPC 144 लगता है, किसी भी जगह कर्फ्यू लगता है, ये एक मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं, वही कर्फ्यू पास इशू कर सकता है। मुझे लगता है मैं हैरान हुआ इस बात पर जब मैंने देखा। हालाँकि मैं ऑलरेडी DC साहब से ये बात ज़रूर शेयर करूँगा, मीटिंग में भी ये बात हो जाएगी, क्योंकि इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स है, इनके पावर्स नहीं है, इनका डोमेन नहीं है, इनका जुरिडिक्शन नहीं है ये पास इशू करें। लॉकडाउन कश्मीर में है। आज हमने अच्छा खासा लॉकडाउन देखा, आप लोगों को अपने पूरी तरह से ग्राउंड पे देखा। कितना डिफ़िकल्ट है अभी लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना। कई जगहों पे हम देखते हैं कि खिलाफ वर्जी होती है, उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? देखिए सनम जी, आपको मैं एक बात बताऊँ, इस अगस्त 2020 में जब 370 का मामला हुआ, उस दिन के कुछ पासेस थे, आज लोग वही यूज़ करने लगे। क्योंकि मैंने शायद आज मैंने 100 पास मेरे हाथ में है, 100 पास मैंने आज वो भी आज ज़ब्त किए। क्योंकि आलमिया है, उन लोगों से मैं कहता हूँ आपको ये किसने दिए? मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिए। मैंने कहा इन पासों से मैं खुद वाकिफ़ हूँ, ये अगस्त में हमने इशू करे। आज कोविड-19 का पास बिल्कुल अलग है। अब DC साहब इसके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि नया जो कूपन सिस्टम है अब वही इशू करने वाला है। अभी DC साहब उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या पता है कि आज कल वो उसके बारे में कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए फयाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फयाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर।
श्रीनगर के। और हमने आज श्रीनगर में इनको देखा कई जगहों पे आज पासेस वगैरह चेक करे थे। और इस चेकिंग के दौरान आप यकीन मानिएगा जो हमने आपको दिखाया ये सब कुछ हमें श्रीनगर में आज देखने को मिला। नकली पास और ये भी पास कि जिनके डोमेन में नहीं है, जो अपने दफ्तर खुद नहीं चला सकते वो भी हैं। हाँ, गाड़ियों से भी हम पूछने जाएंगे, गाड़ियाँ भी आज आपने सीज़ की हैं। ज़रा फैयाज साहब वो भी बताइए कितनी तफसील है गाड़ी की। आज हमने तकरीबन स्कूटर्स 10 स्कूटर, उसके बाद बाकी जो गाड़ियाँ LMV गाड़ियाँ वो हमने सीज़ की। वो हमने सदर थाने में उनको वहाँ उसका SHO हमारे साथ था, वहाँ हमने वो ज़ब्त करके उन्होंने सीज़ कर दिए। उसके बाद भी कुछ चालानस भी किए, उसके बाद कुछ RC वारसी भी ज़ब्त किए। हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बिला किसी मतलब मजबूरी, अगर किसी को मजबूरी कोई पेशेंट हो उनको हम छोड़ते हैं रास्ते में। आज में जब मैंने वहाँ देखा, क्योंकि आज आने वाले थे, उसके बावजूद भी लोग इस तरह फेर रहे हैं कि मुझे ये शर्म की बात है। हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वो अलमिया है, ये वो वबा है जिसका भी कोई इलाज नहीं है। हम लोगों से हैंडफुल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर में रहिए, जो आपको चीज़ आप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ कंट्रोल रूम लगा है, उनसे बात की। जब आपको ऐसी कोई मजबूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन शान बशान आपके साथ है, जो भी कोई चीज़ आपको ज़रूरत होगा फराहम होगा, हम आप देंगे। एक और अभी शाम को आप श्रीनगर में जो बाहर से आए हैं लोग लाए गए हैं, उनको आप अभी एडजस्ट कर रहे हैं रोकने के लिए, उनके लिए वो कहाँ कहाँ आप एडजस्ट करें और कितनी तादाद आज पहुँची आपके पास? देखिए, आज ऑलमोस्ट तकरीबन 250 आज वो लेबर्स आए हैं, मतलब जो है कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आए, डिस्ट्रिक्टों के हैं वो हमने आज वो यहाँ छानापोरा बाईपास से जो भी वहाँ होटल्स है उनमें आज वो एकोमोडेट हुए। अभी वो आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ ही ड्यूटी में, आप देखिए मैं इस वक्त राजबाग में हूँ, क्योंकि हम उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं। हमने SP कॉलेज में उनकी फैसिलिटी रखी, यहाँ दूसरे होटलों में भी उनके लिए फैसिलिटी बिल्कुल रखी है। अब शायद सुनने में आया कि शायद ये रोड, शायद वो जो नेशनल हाईवे है, शायद वो ब्लॉक हुआ कहीं। अब मुझे लगता है कि जो ही वो आएंगे, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको हमारे मेहमान हैं, जितना भी हमसे हो सके एडमिनिस्ट्रेशन हो सके उनके लिए हमने हर कोई फैसिलिटी रखी है। तादाद कितनी आज पहुँची यहाँ पे? आज 250 पहुँचे। 250 के करीब। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्रीनगर के और इनसे हमने जो बात की, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही है। तो हम इसी मुद्दे पे, इसी मामला पर हम बात करें, कश्मीर के हालात पर बात करें और हालात में एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें। शहर में एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच रही है, शहर में मीडिया देख रहा है, शहर में बाकी लोग देख रहे हैं, लेकिन गाँव देहात में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है? अक्सर जगहों से खबरें आ रही हैं कि बुरा हाल है, क्योंकि कहते हैं कि हर जगह शाहिद नहीं है। तो शाहिद हर जगह नहीं है, ये अलग सी बात, लेकिन दूर दराज के इलाकों में हम कहें तो हमें पुलवामा से लगातार खबरें आ रही कि वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी है। और वहाँ पे दूसरा मुद्दा भी है, जिसका जो हक वो उससे मारा जा रहा है, यही मुद्दा। और इसी मुद्दे पर पुलवामा से मेरे साथ मौजूद उमर जान जी। उमर जान, पुलवामा से आपका ताल्लुक, हमारे पास लगातार आपके डिस्ट्रिक्ट से खबरें आती हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी है। क्या वाकई में वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी है? देखिए, मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट की थी। जिस तरह सरकार ने एक निर्णय लिया था, जो ये महामारी बीमारी चल रही है पूरे देश में, और हमारे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें और मैं अपने पुलवामा की बात करूं, जिस तरह गवर्नमेंट ने एक गुड इनिशिएटिव लिया था कि राशन को लेके जो फ्री पर सोल 5 kg का इन्होंने ऐलान किया था, मगर ऑन ग्राउंड जो मैंने भी फील किया है और लोग भी देख रहे हैं कि जो मुस्तहिक लोग थे उनको वो राशन नहीं मिला। पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि जो AY कैटेगरी से फैमिली बिलोंग करते हैं, BPL कैटेगरी के फैमिली बिलोंग करते हैं, उनको APL रखा गया है, और जिनको APL रखना था उन्हें AY और BPL रखा गया है। मतलब इस विषय पे लेके हमारे डिप्टी कमिश्नर राघव लंगर, हमारे ड्यूकाम सो ये चीज़ें देखनी है कि राशन अगर मुस्तहिक लोगों के पास पहुंचना चाहिए, वो तो गुड गवर्नेंस है। एसेंशियल जो कम्युनिटीज़ की आप बात कर रहे थे, जिसमें पानी का बड़ा एक मुद्दा आ रहा है, बिजली को लेके बड़ा मुद्दा आ रहा है। आज रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग परेशान हैं, ऑलरेडी कोविड-19 को लेके लॉकडाउन में है, लेबर्स परेशान है, और यहाँ से जो बेसिक कम्युनिटीज़ होनी चाहिए थी जनजीवन के लिए, उसका बड़ा फुकदान है मेरे पुलवामा में। आपके पुलवामा में फुकदान है। अब पुलवामा रूरल एरिया है, गाँव है, वहाँ पे मनरेगा स्कीम के तहत बड़े काम चला करते थे। बहुत बार मैं उसमें स्टोरीज़ भी कर चुका हूँ। एक लॉकडाउन के दौरान अब कुछ फेज़ में रिस्ट्रिक्शंस में कमी दी गई है, रिलैक्स किया जा चुका है इस मनरेगा कामों के लिए। क्या वाकई में अब वो काम शुरू हुए हैं वहाँ पे? देखिए, लॉकडाउन के दौरान जो हमारे एडवाइज़र बशीर अहमद खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया था कि गांव लेवल पे जो मनरेगा का काम चल रहा है, हमने उनका
बहाली की है कि आप काम कर सकते हैं। बट जो वहाँ मेरे ब्लॉक में जो पाया गया है, कई पंचायतों का हम बात करेंगे, वहाँ पे क्या है कि अगर मटेरियल कुछ ये जो मनरेगा में चलता है उस काम को वो लेबर्स तो करते हैं, बट मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल जब वही कॉन्ट्रैक्टर लाने की कोशिश कर रहा है उसको बड़ा हिरास किया जा रहा है। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं, उनको गवर्नमेंट ऑर्डर भी है, परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको मान कर नहीं चलते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, बड़ी दिक्कत आ रही है। लिहाजा ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को भी जान ले कि अगर सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि आप जो लॉकडाउन में जो मनरेगा का काम होना ज़रूरी है, मगर बदकिस्मती से ये ग्राउंड पे प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। उमर जान, गांव देहात की बात आपने की, मनरेगा नहीं मिल रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज़ वहाँ नहीं पहुँच रही हैं। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुँचाने वाला डीसी तो है नहीं, वो ऑफिस से ऑर्डर ही निकालेगा। पहुँचाने वाले वो ग्राउंड पे जो लोग मुलाजिम लोग हैं, क्या वो काम नहीं करते? नहीं, देखिए ग्राउंड का जो फील्ड काम कर रहा है उनको तो दाद देनी पड़ेगी। शाना बशाना वो लोगों के बीच में रहते हैं, बट जब एक बीपीएल राशन कार्ड होल्डर या एक एपीएल राशन कार्ड होल्डर जाता है, सभी लोग जानते हैं कि इसका जो इनकम है ठीक ठाक है। बट जो ये एवाई कैटेगरी से जाता है मुंशी घाट पे, लेकिन वहाँ का जो मुंशी घाट है वो उसको बड़े व्यवहार से और विचारधारा से उसको बोलता है कि बाबा आपका ये राशन कार्ड नहीं है। ये मुस्तहिक लोगों के लिए जो बीपीएल और एवाई कैटेगरी के लोग हैं, बड़ी दुख की बात है। अगर इस विषय को लेके हम इस लॉकडाउन में सरकार इस पे इनिशिएटिव लेगी, बेहतर रहेगा। सरकार इनिशिएटिव ले। गांव देहात में बहुत से मामलात हो रही, इन्हीं मामलात में एक मामला हमें दूसरा भी आया, जो वज़ीर-ए-आज़म ने उज्ज्वल योजना की थी। उज्ज्वल योजना में ख़वातीन, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लेडीज़ से मेरी बात हुई, उनके पास बैंक का अकाउंट नहीं है, लेकिन मज़े वाली बात है कि वो कोई स्कीम ले जाता है सरकार की, वो पैसे कैसे निकल जाते हैं मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन उन लोगों के हवाले से, हम सरकार के हवाले से उस पर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि एक खातून, गरीब खातून के नाम पे से उज्ज्वल योजना के तहत सब्सिडी आती है, जाती किस अकाउंट में है, कैसे जाती है, ये समझ में नहीं आया। मुझे लगता है अगर एसी भी उसमें मुदाखलत करे तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया गरीब की मदद करेंगे, लेकिन उस गरीब का अकाउंट ही नहीं है, उस खातून, उस महिला का अकाउंट है नहीं, किसी और अकाउंट में जाता है। और दूसरे बड़े मुद्दे हमारे सोसाइटी में बहुत से। अब ये मुद्दा जो है गाँव देहात में, रूरल एरियाज़ में एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो पहुँचे। और मैं अपने नाज़रीन तक एक बात भी बताना चाहूँगा, मैं अभी कुछ लोगों से, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं कि पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सरकार के एक क्लास गेजेटेड अफसर भी इंदिरा आवास योजना स्कीम के तहत सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि वो बहुत ही गरीब से गरीब तरफ शख्स के लिए है। लेकिन जिसके घर में 2 बेटे मुलाजिम हैं, वो भी उस इंदिरा आवास योजना के तहत सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठा रहा है। और उसके साथ साथ बीपीएल के हवाले से खबरें हमें मिली है कि पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी बीपीएल कैटेगरी में है, 17,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला। बीडीओ साहब का दफ्तर का बाई भी उस टीम में है। माना बीडीओ साहब का बाई जो है वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, लेकिन कम अज़ कम बीडीओ साहब के साथ साथ रहते हुए उसकी भी अच्छी खासी ज़मीन वगैरह है, बीपीएल कैटेगरी में वो हो नहीं सकता है। तो ये वो मामला हैं जिन पे हम ज़रूरी बात करने जाएंगे, लेकिन अभी बस इतना ही। आपसे अगले 1 घंटे के बाद फिर दोबारा लाइव नशरियात में शामिल होंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।